नमस्ते दोस्तों, आपको अपनी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। इसमें आपको अपनी संस्कृति और भागवत गीता के ज्ञान के बारे में बताई गई है, जिसे आप अपनी संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करें ताकि इस वीडियो से वह भी मोटिवेट हो सके और अपनी संस्कृति के बारे में भी जान सके, जिसमें भागवत गीता की 9वां अध्याय की वर्णन की गई है। जय श्री कृष्णा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। भागवत गीता के 9वें अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग है। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण और गहन तत्व ज्ञान को प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त और मित्र अर्जुन को आत्मज्ञान, भक्ति और परम सत्य की शिक्षा देते हैं। आइए इस अध्याय की आध्यात्मिक कथा को एक गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अन्य पात्र भी शामिल हैं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। गुरु और शिष्य का संवाद। दृश्य 1 गुरु का आश्रम। शिष्य नम्रता से, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि भागवत गीता का 9वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय है। कृपया मुझे इस अध्याय के तत्व ज्ञान और उसकी महिमा के बारे में समझाइए। गुरु मुस्कुराते हुए, अवश्य वत्स। यह अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञानों का राजा और रहस्यों का राजा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम भक्ति, आत्मज्ञान और ईश्वर की महिमा के बारे में शिक्षा देते हैं। इस अध्याय की महत्ता इसलिए है क्योंकि यह सीधे परम सत्य और आत्मा के गहन रहस्यों को उजागर करता है। दृश्य 2 कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन उत्सुकता से, हे केशव, मैंने आपके द्वारा बताए गए पिछले अध्यायों को समझा, लेकिन अब मुझे वह ज्ञान दीजिए जो सबसे रहस्यमय और पवित्र है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, अर्जुन, मैं तुम्हें वह ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिससे तुम्हें संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त होगा। यह ज्ञान राजा के समान है और यह अत्यंत गुप्त है। यह पवित्र है क्योंकि यह आत्मज्ञान है और इसे प्राप्त करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिष्य आश्चर्यचकित, गुरुदेव, क्या इस ज्ञान को प्राप्त करना सरल है? गुरु गंभीरता से, वत्स, यह ज्ञान प्राप्त करना सरल है यदि व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे ग्रहण करे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है, उसे यह ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। दृश्य 3 भगवान की महिमा। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक, अर्जुन, मैं इस समस्त सृष्टि का पालनहार और अधिष्ठाता हूँ। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है और सब कुछ मुझ में विलीन होता है। जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वह कभी मुझसे दूर नहीं होता और न ही मैं उससे दूर होता हूँ। अर्जुन नतमस्तक होकर, हे जनार्दन, आपकी यह महिमा अनंत है, कृपया मुझे और भी विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण स्पष्टता से, अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता है और मुझ में एकाग्रचित्त होता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। मैं उनके लिए सुलभ हूँ जो मुझ में अचल प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। दृश्य 4 भक्ति की महिमा। शिष्य गंभीरता से, गुरुदेव, भक्ति का क्या महत्व है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरु प्रसन्न होकर, वत्स, भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से केवल एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, उसे मैं सगुण रूप से स्वीकार करता हूँ। भक्ति का सार यह है कि व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से ईश्वर की आराधना करे और अपने समर्पण को पूर्ण बनाए। दृश्य 5 समर्पण की महिमा। श्री कृष्ण दृढ़ता से, अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित है और मेरी शरण में आता है, उसे मैं समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। तुम सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अर्जुन श्रद्धा से, हे माधव, मैं आपकी शरण में आता हूँ। कृपया मुझे अपने शरणागत बनाकर मुझे समस्त पापों से मुक्त करें और मुझे मोक्ष प्रदान करें। दृश्य 6 भक्त का स्वरूप और शिष्य उत्सुकता से, गुरुदेव,
सच्चे भक्त का स्वरूप क्या होता है? गुरु गंभीरता से, वत्स, सच्चा भक्त वह है जो अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की आराधना करता है। वे हर परिस्थिति में भगवान के प्रति अचल विश्वास और श्रद्धा रखता है। सच्चा भक्त दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति दिखाता है। वह हर क्षण भगवान की महिमा का गान करता है और अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करता है। दृश्य 7 अध्याय का समापन। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक, अर्जुन, ये ज्ञान सबसे रहस्यमय और पवित्र है। इसे समझकर और इसका पालन करके तुम न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी उन्नति प्राप्त करोगे। ये ज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का मार्ग है। अर्जुन नतमस्तक होकर, हे केशव, मैं आपके द्वारा दिए गए इस ज्ञान को हृदय से स्वीकार करता हूं और आपकी शरण में आता हूं। शिष्य विनम्रता से, गुरुदेव, इस गूढ़ ज्ञान को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प करता हूं। गुरु आशीर्वाद देते हुए, वत्स, ईश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करे और तुम्हें सच्चे ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हो। सदा ध्यान रखो कि भगवान की शरण में ही सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत गीता का 9वां अध्याय, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है, विशेष रूप से भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का वर्णन करता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए सबसे गुप्त और महिमामय ज्ञान प्रकट करते हैं, जिससे उन्हें अद्वितीय आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ 9वें अध्याय का सारांश दिया गया है। अध्याय का सारांश, श्लोक 1 से 3, गुप्ततम ज्ञान का उद्घाटन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे सबसे गुप्त ज्ञान और विद्या प्रदान करने जा रहे हैं। यह ज्ञान न केवल धार्मिक है बल्कि सबसे गुप्त भी है और अत्यंत सरलता से समझने योग्य है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से भक्त को महान आध्यात्मिक लाभ होता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिनका विश्वास नहीं होता वे इस ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो सकते। श्लोक 4:10। ईश्वर की व्यापकता और सर्वव्यापकता भगवान कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण जगत उनकी दिव्य शक्ति से ओतप्रोत है। वे हर जगह हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता को सामान्य लोग नहीं समझ पाते। वे सर्वव्यापी हैं, सब कुछ उनमें है, फिर भी वे सब कुछ से अलग हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के कार्यों में लिप्त रहते हैं, लेकिन वास्तव में किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होते। ये उनकी माया शक्ति का खेल है जो इस भौतिक जगत को चलाती है। श्लोक 11-19। भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य मानव के रूप में समझते हैं और उनकी दिव्यता को नहीं पहचानते। भागवत गीता के 9वें अध्याय को राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है, जिसका अर्थ है राजविद्या और राजगुह्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी ज्ञान का उपदेश दिया है, जिसे जानकर मनुष्य परम शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। धारा अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझे सबसे गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद तू संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान अत्यंत पवित्र, रहस्यमय, अत्यंत उत्तम, धर्म और तात्विक है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस ज्ञान को सुनता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि इस संसार में सभी जीव मुझसे उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी और पालन करता हूँ, फिर भी मैं इन सब में नहीं हूँ। ये सब मेरे द्वारा ही संचालित होते हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। ब्रह्म और माया श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार माया के द्वारा ढका हुआ है, जो बहुत कठिनाई से पार की जा सकती है। लेकिन जो लोग मेरे शरणागत होते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझ में श्रद्धा और भक्ति रखने वाले लोग मुझ में ही निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। उन्होंने बताया कि वे भक्त जो बिना किसी अन्य विचार के मुझ में ध्यान मग्न रहते हैं, मैं उनके योगक्षेम की चिंता करता हूँ। भक्ति की महिमा श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पत्ते, पुष्प, फल और जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। उन्होंने बताया कि भक्ति ही सबसे महान साधन है।
जिससे भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जो भी कार्य, जो भी भोग, जो भी त्याग और जो भी तपस्या तुम करते हो, वह सब मुझको अर्पण करो। इस प्रकार तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त करोगे। सार्वभौमिकता, भगवान ने कहा कि वे सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त हैं। न किसी से द्वेष है, न किसी से प्रेम। जो भी व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा के साथ मेरी शरण में आता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने कहा कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई भी भय नहीं होता, क्योंकि वे मेरी शरण में होते हैं। जो भी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से मुझे अर्पण करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। साकार और निराकार उपासना, श्री कृष्ण ने बताया कि वे दोनों साकार और निराकार रूप में पूजे जा सकते हैं, लेकिन साकार रूप की पूजा करना सरल है, क्योंकि मानव मस्तिष्क साकार रूप को अधिक सहजता से समझ सकता है। निराकार रूप की उपासना कठिन है, क्योंकि उसमें साधक को अत्यंत दृढ़ता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। भागवत गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद का यह 9वां अध्याय सबसे गुप्त और पवित्र ज्ञान का रहस्य खोलता है। इसे राजविद्या और राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है, जो राजाओं के लिए विद्या और गुप्त रहस्यों का योग है। यह अध्याय भगवत गीता के अन्य अध्यायों की तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को और अपनी भक्ति के महत्व को विस्तार से बताया है। अध्याय की भूमिका, अर्जुन युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। वे श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं और श्री कृष्ण अपने उत्तर में इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान सबसे उच्चतम और गुप्त है, और इसे जानने के बाद कोई भी मानव दुखों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान का महत्व भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस ज्ञान को जानने के बाद मानव सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकता है। यह ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भगवान की सर्वव्यापकता, श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के कर्ता, धर्ता और संहारक हैं। वे सभी जगह हैं और हर प्राणी में विद्यमान हैं। वे कहते हैं कि सारा जगत उनकी माया के अधीन है और वे ही इसे नियंत्रित करते हैं। भक्ति का महत्व, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया है। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करता है, वह उनके परम धाम को प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग उनकी भक्ति नहीं करते, वे पुनर्जन्म के चक्र में बंधे रहते हैं। भगवान के रूप और लीला श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अनंत रूपों में विद्यमान हैं। वे कहते हैं कि वे जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में ओमकार और हर प्राणी में आत्मा के रूप में हैं। उनकी लीला अपरंपार है और वे हर युग में अवतरित होते हैं, ताकि धर्म की स्थापना हो सके और अधर्म का नाश हो सके। भगवान की कृपा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु होते हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ उन्हें स्मरण करता है, वे उसे अवश्य ही अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है और उनकी भक्ति करने से ही मानव जीवन का कल्याण संभव है। भगवत गीता का यह 9वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और उनके बिना यह सृष्टि अधूरी है। उनकी भक्ति करने से हम अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं और परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। 1. श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें यह अत्यंत गुप्त और पवित्र ज्ञान सिखाने जा रहा हूं, जिससे तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। 2. यह ज्ञान और विज्ञान राजाओं के लिए भी गुप्त है और इसे जानने के बाद तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। 3. जो व्यक्ति इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते, वे पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं और दुखों का सामना करते हैं। 4. यह संपूर्ण सृष्टि मेरी माया से आवृत है और मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। 5. मैं सभी कर्मों का करता हूँ, फिर भी मैं उनसे अछूता हूँ। मैं अकर्ता होते हुए भी सब कुछ करता हूँ। 6. जैसे हवा आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। 7.
सृष्टि के प्रारंभ में मैं सभी प्राणियों को अपनी माया से उत्पन्न करता हूँ और प्रलय के समय उन्हें अपने में विलीन कर लेता हूँ। 8 यह संपूर्ण सृष्टि मेरी इच्छा से चलती है और मैं ही इसका नियंत्रण करता हूँ। 9 जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते वे माया के वशीभूत होकर पुनर्जन्म के चक्र में फंसते हैं। 10 मैं ही इस सृष्टि का कारण हूँ और मेरी माया से ही यह सब चलता है। 11 मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं पहचानते और मेरी मानव रूप में अवहेलना करते हैं। 12 ऐसे लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं और अपनी आत्मा को नष्ट कर लेते हैं। 13 महात्मा लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और मेरी कृपा से मेरी शरण प्राप्त करते हैं। 14 वे निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और मुझे स्मरण करते हैं। 15 जो लोग ज्ञान के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। 16 मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ का फल हूँ और मैं ही यज्ञ करने वाला हूँ। 17 मैं ही इस सृष्टि का पिता, माता, धाता और पवित्रता हूँ। 18 मैं ही लक्ष्य, पालक, स्वामी, सखा और परम धाम हूँ। 19 मैं ही गर्मी, वर्षा और अमृत मृत्यु का कारण हूँ। 20 जो लोग वेदों के अनुसार यज्ञ करते हैं वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। 21 स्वर्गलोक में वे दिव्य सुख भोगते हैं और फिर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। 22 जो लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें मैं समस्त सुख प्रदान करता हूँ। 23 जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। 24 मैं ही यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हूँ। 25 जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के पास जाते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। 26 यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम और भक्ति से पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 27 जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। 28 ऐसा करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे। 29 मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ और मुझे कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है। जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे प्रिय हैं। 30 यदि कोई व्यक्ति सबसे बुरा कर्म करता है परंतु मेरी भक्ति करता है तो वह संत माना जाता है। 58 वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। 32 जो लोग मेरी शरण लेते हैं चाहे वे किसी भी योनि के हों वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। 33 इसलिए तुम भी मेरी भक्ति में लीन हो जाओ और मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। 34 अपने मन को मुझ में लगा दो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे और मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान अत्यंत गुप्त और पवित्र है और इसे जानने के बाद हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भागवत गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। अध्याय 9 को राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है जिसका अर्थ है ज्ञान का राजा और रहस्य का राजा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का महत्व और रहस्यों को समझाते हैं। प्रारंभ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे उसे सबसे गोपनीय ज्ञान देने जा रहे हैं जो कि केवल महान आत्माओं द्वारा ही समझा जा सकता है। ये ज्ञान आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के लिए आवश्यक है। इसके माध्यम से अर्जुन को दुनिया की अस्थायी और स्थायी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति का महत्व श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में सभी प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। वे कहते हैं कि जो लोग मुझे श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति करते हैं वे इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि वे ही सृष्टि के कर्ता, पालनहार और संहारक हैं और सब कुछ उनके अधीन है। भगवान की सर्वव्यापकता श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हैं और वे ही सभी क्रियाओं के अधिष्ठाता हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ उनकी माया के द्वारा नियंत्रित होता है। वे कहते हैं कि वे ही कर्म के फल देने वाले हैं और यज्ञ के सभी प्रकारों को स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। भक्ति के प्रकार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ पितरों की, कुछ भूत प्रेतों की और कुछ यज्ञों द्वारा
उनकी आराधना करते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि जो लोग बिना किसी स्वार्थ के उनकी भक्ति करते हैं वे ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ और भक्ति श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग यज्ञ करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वे भगवान को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि उनके प्रति की गई भक्ति असीमित और फलदायी होती है। समर्पण और आत्मनिवेदन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उन्हें अर्पण करते हैं वे सभी प्रकार के पदार्थ जैसे फल, फूल, जल, पत्ते आदि उनके लिए स्वीकार्य होते हैं यदि वे प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित किए जाते हैं। वे कहते हैं कि वे भक्तों के सभी कर्मों को स्वीकार करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। निष्काम कर्म भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे हर कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए और फल की इच्छा छोड़नी चाहिए। इस प्रकार से वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। निष्कर्ष भगवान श्री कृष्ण अध्याय के अंत में कहते हैं कि जो लोग सच्ची भक्ति से उन्हें पूजते हैं वे निश्चय ही उन्हें प्राप्त होते हैं। वे कहते हैं कि वे सभी जीवों के स्वामी हैं और उनके भक्तों को उनकी शरण में आने से सभी प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। अध्याय 9 के मुख्य श्लोक और उनका महत्व। 1 श्लोक 9 पेयु अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो भक्त अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं उनकी योग और क्षेम की चिंता मैं स्वयं करता हूँ। 2 श्लोक 9-27 यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थ, हे कौन्ते, जो कुछ भी तू करता है, जो खाता है, जो यज्ञ करता है, जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर। 3 श्लोक 9-19 समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थ, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ, मुझे कोई द्वेषी नहीं और न ही कोई प्रिय है। लेकिन जो भक्त भक्ति से मेरी आराधना करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। अध्याय का सार। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान सर्वव्यापी हैं और वे हर प्राणी के हृदय में विद्यमान हैं। निष्काम कर्म और समर्पण से ही व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भक्ति मार्ग का महत्व और विशेषता। अध्याय 9 के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। भगवान का प्रेम और करुणा उनके भक्तों को सभी बाधाओं से पार कराने में सक्षम है। यह अध्याय प्रत्येक व्यक्ति को यह सिखाता है कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण से ही सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त हो सकती है। भागवत गीता का 9 अध्याय गुरु और शिष्य के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद को दर्शाता है जो आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के महत्व को समझाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के माध्यम से भगवंत के प्राप्ति के मार्ग का वर्णन करते हैं। यहाँ उन्होंने अन्य योगों के बारे में भी बताया है और विशेष रूप से भक्ति योग का महत्व बताया है। इस अध्याय में गीता में उल्लेखित कुछ मुख्य विषय शामिल हैं। 1 भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति के द्वारा ही मनुष्य भगवान के पास जा सकता है। यहाँ भक्ति का अर्थ अनन्य भाव से भगवान के प्रति समर्पण करना है। 2 भगवान के गुणों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप, गुण और महत्व का वर्णन किया है जो उनके भक्तों को प्रेरित करता है। 3 भक्ति योग का महत्व। इस अध्याय में भक्ति योग के माध्यम से भगवान के प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है, जैसे कि भगवान के नाम का जाप, पूजा, ध्यान और सेवा। 4 संसारिक और अंतरात्मिक सुख। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि भक्ति योग के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक और अंतरात्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का महत्वपूर्ण संदेश है कि भक्ति के माध्यम से ही अद्वितीय परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग सर्वोत्तम है जो व्यक्ति को संसार से उद्धार कर सकता है। भागवत गीता के 9 अध्याय की कथा और उसमें गुरु और शिष्य के पात्र को सम्मिलित करना ये काफी रोमांचक और शिक्षाप्रद हो सकता है।
अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के महात्म्य का वर्णन करते हैं, जिसमें वे भक्ति के अविनाशी स्वरूप को समझाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग के माध्यम से अपने भक्तों को ब्रह्म के प्राप्ति के लिए प्रेरित किया है। कथा। एक गांव में रहने वाले गुरु और उसके शिष्य थे। गुरु ने अपने शिष्य से भगवद गीता के 9 अध्याय की महत्वपूर्णता पर बात की और उन्हें इसके शिक्षाएं समझाने का निर्देश दिया। गुरु ने उन्हें यह समझाया कि भगवान की भक्ति में स्थिर रहकर वे समस्त संसार के बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके जरिए वे अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सकते हैं और भगवान की अनंत कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। शिष्य और गुरु के पात्र। एस गुरु, गांव का विद्वान और आध्यात्मिक ज्ञानी जो अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन देते हैं। वे भगवद गीता के ज्ञान को शिष्य के समझाने का प्रयास करते हैं। 2 शिष्य, एक युवा जीवनविद जो आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु की शिक्षा को मानता है। वे गुरु की उपदेशों को सुनकर भगवद गीता के तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार गुरु और उसके शिष्य की इस यात्रा में भगवद गीता के 9 अध्याय की शिक्षाएं उनके जीवन में एक संवेदनशीलता और आध्यात्मिक विकास के माध्यम बनती हैं। भागवत गीता का 9 अध्याय राजविद्या राजगुह्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भक्ति और साधना के माध्यम से दिव्य ज्ञान की महिमा को वर्णित करता है। यह अध्याय गीता में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस अनंत भक्ति की महिमा को समझाता है जो परमात्मा के प्रति निस्वार्थ भक्ति और समर्पण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कथा। गुरु और शिष्य की उत्कृष्टता। कथा की शुरुआत एक गुरु और उसके शिष्य के बीच एक संवाद से होती है। गुरु शिष्य से भक्ति के महत्व को समझाते हैं, जो सिर्फ अनुष्ठान और ज्ञान से पूर्ण नहीं होती। उन्होंने शिष्य को बताया कि भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति के माध्यम से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिष्य ने गुरु की बातों को समझा और उनके मार्गदर्शन में भक्ति और सेवा में अपने आप को समर्पित किया। इस कथा में गुरु शिष्य के बीच संवाद द्वारा यह स्पष्ट होता है कि अद्वितीय भक्ति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है। यहाँ गीता के 9 अध्याय में बताए गए तत्वों का समर्पण और भक्ति का महत्व प्राथमिक होता है। ये कथा भागवत गीता के 9 अध्याय की महत्वपूर्ण सिखावतों को समर्थन करती है, जो व्यक्ति को भगवान के साथ एकता में ले जाती है। गुरु और शिष्य के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य परमात्मा के साथ अनुभव प्राप्त कर सकता है। भागवत गीता का 9 अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के रूप में जाना जाता है और यह गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो भक्ति और सेवा के माध्यम से ईश्वर के समीप पहुंचने के उपायों को समझाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। यहाँ मैं इस अध्याय की एक संक्षिप्त कथा प्रस्तुत करता हूँ। राजविद्या राजगुह्य योग, भगवान की शिक्षा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम जो सब जानते हो और सब कुछ समझते हो, व्यक्ति ईश्वर की पूजा कैसे करता है? कौन सा भक्त उसके लायक होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक वह जो मुझे सच्चे मन से पूजता है और दूसरा जो मुझे प्रेम से सेवन करता है। जो भी मेरी प्रेम भावना से भक्ति करता है वह मुझसे अत्यंत संबंधित होता है। वे आगे बताते हैं, जो व्यक्ति जीवन में मुझे सर्वदा याद करता है और मेरे परम रूप को पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजता है, वह मुझे निस्संदेह भक्तिभाव से संबंधित होता है। भगवान ने अर्जुन को अधिक विस्तार से ये बताया कि भक्ति का अर्थ है भगवान को प्रेम से और निस्संदेह श्रद्धा के साथ पूजना। यह श्रद्धा और प्रेम ही होता है जो व्यक्ति को भगवान के पास ले जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि भक्ति योग में जिस तरह से प्रेम और विश्वास के साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए वह समझाया। भागवत गीता का 9 अध्याय, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग भी कहा जाता है, गीता के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनेक गुप्त रहस्यों और अद्वितीय ज्ञान का उपदेश देते हैं। यहाँ मैं इस अध्याय की संक्षेप में कुछ मुख्य बातें और कथाएं प्रस्तुत करता हूँ। अध्याय 9 का सारांश 1, भक्ति का मार्ग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के महत्व को बताते हैं।
वे बताते हैं कि भक्ति द्वारा भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण करने से भगवान की प्राप्ति होती है। 2. सभी जीवों के प्रति प्रेम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सभी जीवों के प्रति अपने प्रेम का व्यक्ति करते हैं और उन्हें संसार में सबका हित करने का संकल्प दिखाते हैं। 3. भगवान का साक्षात्कार। अर्जुन से कहा जाता है कि जो भक्त निरंतर भगवान की उपासना करता है वह भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त करता है और अंततः मुक्ति को प्राप्त होता है। 4. संपूर्ण व्याप्ति और अद्वितीयता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी व्याप्ति का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि वे संपूर्ण व्याप्तिमय हैं। उनकी महिमा, अद्वितीयता और अनंतता का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। भागवत गीता की यह कथा इस अध्याय में एक कथा भी दी गई है जो मुख्य बातें समझने में मदद करती है। ब्राह्मण्याध्याय कथा। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की पूजा और भक्ति की अपेक्षा अन्य यज्ञों में भी भले ही की। वह अन्य यज्ञों की समग्रता में भगवान का समर्पण करने के प्रयास की। यदि सब चीज़ों में भगवान की उपासना करता है तो उसे अन्य यज्ञों के फलों के साथ साथ भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। भागवत गीता का 9 अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग नाम से जाना जाता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक गुप्त और महत्वपूर्ण विषयों का बोध दिया है। यहाँ मैं इस अध्याय की विस्तृत कहानी को आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। भागवत गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। युद्ध भूमि के मध्य में धर्म और अधर्म के संघर्ष के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को योग का रहस्य बताते हुए कहा, इस संसार में सबसे ऊंचा रहस्य यह है कि जीवों का मैं अंतर्यामी हूँ, संपूर्ण प्राणियों का मैं आदि रूप हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भगवान का परम पद प्राप्त करने के लिए निश्चयवान भक्ति से समर्थ और स्वतंत्र होना चाहिए। वे बोले, जो मुझे भक्ति से पूजता है वह मेरा प्रियतम होता है और मैं भी उसे प्रियतम मानता हूँ। अध्याय 9 में भगवान ने भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से भक्तों को अपने पास आने का मार्ग दिखाया। वे समझाते हैं कि इन योगों के द्वारा ही भक्त भगवान के पास आ सकता है और अनंत शांति और संतोष को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति के द्वारा संसार के सब धर्मों को उन्नति मिलती है और भक्त ब्रह्म ज्ञान से अत्यंत समृद्ध हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी अद्वितीय शक्ति और अनंत कृपा के साथ ये योग का रहस्य समझाया और उसे अपने शक्तिशाली स्वरूप का दर्शन कराया। इस अध्याय में उन्होंने भक्तों को अपनी परम भक्ति और समर्थ दया का अनुभव करने की विधि बताई।